बात ना सिर्फ कॉन्फिडेंस की होती है। देखो चल वो भी टायर ऐसा नहीं कि हो सकता है ना, मतलब कि ना ही चले, बिल्कुल चल भी सकता है, बट यार मन में एक डर लगा रहता है। और फिर जब एक डर एक बार बैठ जाए ना, तो आप फिर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो जितना जितना आप चाहते हो करना। अपने सब्सक्राइबर भाई मिले हैं। आपका भी चैनल कौन सा है? ये स्कूटी कौन सी है? ये एरोक्स यामाहा की। अरे बढ़िया है, सही लग रही देखने में। तो आज ही आपका वो देखा मैंने ब्लॉग। थैंक यू। आप आए लो भाई, अपना एक और टायर निकलता हुआ MRF और लगेगा अपना सिंको। भयंकर एडवेंचर होगा। तो भाई ये कुछ अपना खर्चा था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि साउथ इंडिया ट्रिप में आपको टोटल कितना खर्चा हुआ, आप बताओ। और कई लोग ये पूछ रहे थे कि वेल हेलो यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर फिटली फाइन। तो भैया आज का व्लॉग जो है बाइक से स्टार्ट किया, पता है क्यों? इसलिए क्योंकि आज अपन टेस्ट कर रहे हैं बाइक की सीट। जब से सीट मॉडिफाई कराई ना, तब से कंटिन्यूस बाइक चला रहा हूँ मैं, सो दैट पता चले कि सीट बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आज यार कुछ ऐसा हुआ जो थोड़ा सा मैं कट्टा हो गया काइंड ऑफ, और कट्टा हुआ अपने टायर के साथ, वो भी घर चलेंगे तो आपको बताएंगे। बाकी आज के ब्लॉग में आपको ये बताएंगे कि हमारा साउथ इंडिया जो ट्रिप है उस पर हमने कितना खर्चा किया ओवरऑल फ्रॉम दिल्ली टू कन्याकुमारी एंड बैक। तो एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले कई सारी चीज़ें आपको और बतानी है, वो बताते हैं पहले। तो भाई अभी तक की लोकल राइड में तो सीट ठीक ठाक फील हो रही है, बाकी जैसे जैसे लंबी राइड लगाएंगे तो पता चलेगा। तो चलो यार काम निपटा के घर पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं गुरु, है ना। तो भाई अपन घर आ गए। पहली चीज़ जो अच्छी है ये देखो, अपनी पैकिंग बिल्कुल हो चुकी है। अब अपन टाइम से पहले ही पैकिंग कर लेते हैं। पूरे विंटर्स के कपड़े रखे हैं मस्त, और जो अपना टॉप बॉक्स है ना ऑलरेडी पैक करके बाइक पे लगा दिया। सिर्फ एक चीज़ लगानी रह गई है, और वो अपना ड्रोन अपना चार्ज हो रहा है, तो इसको चार्ज कर देते हैं बैटरीज की, उसके बाद लगाएंगे। सारी चीज़ें चार्जिंग पे लगा दी हैं और सब कुछ पैक हो गया। ये जो खुशी है ना भाई साहब, इसका कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है इसका। लेकिन जो पंगा हुआ है, जो मैं बाइक पे आपसे बता रहा था, वो पंगा अब आपको बताते हैं। तो वो है अपने टायर का पंगा भाई। तो हुआ यार ये कि अपन ने जो ये नया टायर मंगाया है ना सिंको का, पीछे रियर के लिए टायर थी, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक पंगा हो गया इसमें, और वो ये जो 20,000 रुपये का टायर मंगाया, विंटर राइड के लिए मंगाया, लेकिन पंगा ये हो गया कि थोड़ी सी गलत रेटिंग का टायर आ गया। मतलब जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ये वो टायर नहीं है, इसकी रेटिंग में थोड़ा सा चेंज है। ब्रांड सेम है, लोड रेटिंग सब कुछ ठीक है, स्पीड रेटिंग में थोड़ा सा चेंज है। तो अभी आपको पूरी डिटेल नहीं बताएंगे, मतलब मैं किसी चीज का वेट कर रहा हूँ, मैं उनके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। मैंने उनको लिखा है कि आपने ना वो टायर रेटिंग नहीं थी जो मैंने मांगी थी, जो मैंने मतलब क्लिक करी थी, तो आई एम वेटिंग। उन्होंने बोला कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो मैं वेट कर रहा हूँ। अब अगर ये लगवा लेता हूँ तो ठीक है, चल लेंगे, क्योंकि अभी जो अपन राइड लगा रहे हैं ये काइंड ऑफ छोटी स्नो राइड है, टेस्ट राइड है, जिसमें अपन चलेंगे एक जगह, मस्त घूम के आएंगे और वापस आ जाएंगे। बट इसके बाद जो बड़ी मेन स्नो राइड है, वहां पे तो इस टायर के बिना जा ही नहीं सकते, क्योंकि अपना टायर जो है हमारा वाला बिल्कुल रोड टायर है। अब आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और वो ये है कि हमारी जो साउथ इंडिया ट्रिप है ना, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कितना खर्चा हुआ दीप भाई, कितना खर्चा हुआ, पूरा बताओ डिटेल में। तो अब आपको बताते हैं कि हमारा कितना खर्चा हुआ और आप कितने खर्चे में जा सकते हो, और कैसे आप अपने पैसे और बचा सकते हो। तो यार अगर साउथ इंडिया राइड के खर्चे की बात करें, तो किसी भी बाइक राइड पे ना आपके 3 मेजर खर्चे होते हैं। पहला ये कि आपकी बाइक में फ्यूल कितना लगा, यानी कि पेट्रोल। दूसरा ये कि आप जहां जहां रुके, तो आपका होटल का या गेस्ट हाउस का या कहीं भी आप रुके उसका एक्सपेंस। और तीसरा आपका खाने पीने का एक्सपेंस। और बाइक में टोल लगता नहीं है, तो टोल का अलग से कोई पैसा है नहीं, मोस्टली हाईवेज पे टोल नहीं लगता। तो अपनी साउथ इंडिया राइड में सबसे पहले तो आपको किलोमीटर्स बताते हैं कि हमने कितने किलोमीटर्स कवर किए। तो हमने टोटल 6200 किलोमीटर्स कवर किए। और अगर सबसे पहले फ्यूल के खर्चे की बात करें, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा खर्चा जो था वो पेट्रोल का खर्चा था। अपनी बाइक भी बड़ी है, 850 सीसी की है, तो क्या तेल थोड़ा ज़्यादा खाती है। तो मेरा जो पेट्रोल का खर्चा आया वो आया अराउंड 27,000 रुपीज़, 27,000 रुपए के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, हालांकि मैंने एक्यूरेट जोड़ा है। तो 27,000 रुपए लगे मेरे 6200 किलोमीटर्स कवर करने में। तो अराउंड 4.23 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से मेरा खर्चा आया, और ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपेंस था, क्योंकि बाइक आप अकेले चला रहे हो तो फ्यूल का खर्चा पूरा आपको ही झेलना होता है। उसके बाद जो दूसरा मेजर एक्सपेंस था वो था हमारा होटल का एक्सपेंस। तो हमने अराउंड 15 नाइट्स का हमने स्टे लिया होटल्स में अलग अलग। तो कुल मिला के जो होटल का एक्सपेंस था टोटल मिला के वो था 44,000 रुपीज़। और वो क्योंकि हम 2 लोग थे तो वो आधा आधा इक्वली शेयर हो गया। तो मेरे को जो खर्चा पड़ा होटल का वो अराउंड 22,000 रुपये, 22,000 रुपीज़। अब यहाँ मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप अपना होटल का एक्सपेंस बचा सकते हैं।
मतलब देखो बाइक का पेट्रोल में तो कुछ बचा नहीं सकते, जो रेट पे है वही रेट पे खरीदना पड़ेगा और आप अकेले हो तो पूरा आपको ही पे करना है। बट होटल के एक्सपेंस में अगर आप अकेले जा रहे हो तो यार आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप थोड़ा ढूंढ के होटल लो, जो मतलब अगर आपका बजट है तो आप जो मन हो वो लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपका बजट टाइट है तो आप ऐसा होटल लो जो थोड़ा छोटा हो, मतलब जिसमें पैसे कम लग रहे हो, या फिर आप जो आजकल बहुत सारी डॉर्मेट्रीज चल गई है हॉस्टल टाइप का, जिनमें मतलब शेयर्ड लिविंग होता है, एक रूम में 4 बंदे रहते हैं, वो आपको काफी सस्ता पड़ेगा। बट एक और ट्रिक है, वो बेस्ट बताता हूं, अगर आप कहीं से 1-2 बंदों का और इंतजाम कर लो, मतलब अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो बेस्ट बताऊं, अगर आप 3 लोग जा रहे हो, ना तो आपका होटल का एक्सपेंस सबसे कम आएगा। पता है क्यों? क्योंकि 3 लोगों में क्या होता है, जनरली होटल में डबल बेड तो होता ही है, आप एक एक्स्ट्रा बेडिंग लगवा के 3 लोग आराम से एडजस्ट हो सकते हो और खर्चा आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। जैसे 44,000 रुपीज में अगर हम 3 लोग होते तो हमारा एक्स्ट्रा बेडिंग मिला के वो 50,000 से ऊपर नहीं जाता, तो 50,000 में हम 3 लोग हो जाते तो अराउंड 16,500 रुपीज सबको पड़ता, तो वो और कम हो जाता। अभी जैसे मेरा 22,000 रुपए लगा, ठीक है, तो 27,000 रुपीज फ्यूअल प्लस 22,000 रुपीज स्टे, तो हो गया 49,000 रुपीज। उसके बाद आता है खाने पीने का खर्चा। अच्छी चीज ये है कि साउथ इंडिया में जो खाना है ना, मतलब नॉर्मल होटल्स में, नॉर्मल ढाबाज में काफी सस्ता है कंपेयर टू, मतलब अगर आप पहाड़ों, क्लियर डिफरेंस है, अगर आप पहाड़ों पे जाओ ना तो चूंकि पहाड़ यार ज्यादा टूरिस्ट मतलब डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं, बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे जाते हैं, मतलब हॉटस्पॉट्स हैं, खासकर लद्दाख पहाड़, तो इन सब जगहों पे ना बहुत ज्यादा क्राउड रहता है। तो ऑब्वियस है जब क्राउड ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगी तो रेट्स भी ज्यादा होंगे। तो साउथ इंडिया में नॉर्थ के कंपेरिजन में खाना काफी सस्ता है। तो मतलब सोचो 16 दिन में पूरा खाना पीना और इधर उधर के खर्चे मिला मिलू के हमारा हो गया अराउंड 13,000 रुपए, 14,000 रुपए मेरा लगा खाने पीने का, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगा। 49,000 में अगर मैं 14,000 रुपीज और ऐड कर देता हूं तो ये बनता है 63,000 रुपीज। तो मतलब आप मोटा मोटी कह सकते हो कि 63,000 रुपए में मैं यहाँ से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वापस आ गया। हमारी बाइक में कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हवा पानी हमने पेट्रोल पंप में फ्री में ही मिलता है, तो और कोई खर्चा नहीं हुआ। रहने खाने और पेट्रोल का खर्चा आया 63,000 रुपीज, ठीक है। तो अगर आप भी साउथ इंडिया राइड जाना चाह रहे हो, यहाँ से लेके कन्याकुमारी, दिल्ली से, या दिल्ली से और फिर कन्याकुमारी से वापस, तो देखो मेरा ये मानना है कि अगर आप बिल्कुल टाइट होके चलोगे, मैं ये मान रहा हूँ कि आप 2 लोग जा रहे हो, ठीक है, मैं 2 लोगों का मान रहा हूँ, अगर आप अकेले हो तो आप ऐड कर लेना, खर्चा बढ़ जाएगा। तो अगर आप बजट बिल्कुल अपना टाइट करके चलोगे, होटल आराम से ज्यादा महंगा नहीं लोगे, और आपकी बाइक अगर छोटे इंजन की है, मतलब मेरी बाइक ने तो माइलेज दिया वही 24-25 का, अगर आपकी छोटी बाइक है तो आपको 30-35 का भी माइलेज मिलेगा, तो आप मेरे हिसाब से 45,000 to 50,000 रुपीज में पूरा 16-17 दिन में, 20 दिन में आप घूम के आ जाओगे साउथ। और आप मेरी तरह जाओगे जैसा मैंने खर्चा किया तो आपको अराउंड 60 to 65,000 रुपीज, ऊपर की कोई लिमिट नहीं, जितना खर्च करना चाहो उतना खर्च, मतलब लाख रुपए भी खर्च करके आ सकते हो। तो भाई ये कुछ अपना खर्चा था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि साउथ इंडिया ट्रिप में आपको टोटल कितना खर्चा हुआ, आप बताओ। और कई लोग ये पूछ रहे थे कि परमिट कोई लगता है क्या, तो भाई कोई परमिट नहीं लगता साउथ इंडिया जाने में, हर जगह बिल्कुल मस्त घूम के आओ फ्री में। उसके अलावा कई लोगों ने ये पूछा कि क्या कोई एक्सप्रेस वे आपने लिया, तो देखो हमने कोई एक्सप्रेस वे नहीं पकड़ा, क्योंकि हमें ये डर था कि ऐसा ना हो हम एक्सप्रेस वे पे जाए, हमें अलाउ ना करें, तो फिर वो हम बाइक के रास्तों से ही गए जो हाईवेज हैं, इसलिए हमारा टोल भी नहीं लगा, तो कोई एक्सप्रेस वे हमने रास्ते में नहीं लिया। तो ठीक है यार, ये कुछ डिटेल हो गई आपको मेरी साउथ इंडिया राइड की, कितना खर्चा हुआ, कैसा कैसा लगा, क्या क्या हुआ। और अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछना, कोशिश करूंगा यार मैं रिप्लाई देने की, हो सकता है ना दे पाऊं, थोड़े दिनों बाद दे पाऊं, बट दूंगा। तो अब क्या करते हैं, आप बस रेडी होते हैं अपनी नई राइड के लिए, चलते हैं बर्फ में थोड़ा एंजॉय करते हैं। और भाई इंतजार करो, इस साल के अंत में आपको भयंकर स्नो राइड लगा के दिखाएंगे, मजा आएगा जिसमें आपको। और एक्चुअली मैं इसीलिए और जा रहा हूं ताकि मेरे को ये पता चले कि जो BMW अपनी हैवी बाइक है ना, ये थोड़ा बर्फ में कैसा परफॉर्म करती है, इसलिए अभी एक छोटी राइड लगा के आएंगे, फिर बाकी बाद में बड़ी राइड लगाएंगे। तो लो भाई, सस्पेंस खत्म। फाइनली हमने डिसाइड किया है कि अपन टायर लगवा लेंगे या रिस्क नहीं लेंगे। इस टायर की ग्रिप देख रहे हो, उतनी अच्छी है नहीं, वैसे भी ये रोड टायर है, बर्फ़ में फिसल गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो अपन टायर लगवा लेंगे। थोड़ा सा रेटिंग का दिक्कत है बट वो इतना बड़ा इशू नहीं है। फिलहाल चलते हैं, शाम हो चुकी है और पता है अभी टायर बदलवा के निकलेंगे और थोड़ी देर बाद अपन निकल लेंगे अपनी नई राइड के लिए। और अगर आपको हिंट चाहिए हो ना कहाँ जा रहे हैं इस राइड पे, तो आप जो है इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो यार, पता चल जाएगा आपको। नई चीज़ लगवाने में मेरे को इतनी खुशी होती है ना, हर किसी को होती होगी, आप लोगों को भी होती होगी। बात ना सिर्फ कॉन्फिडेंस की होती है, देखो चल वो भी टायर ऐसा नहीं कि हो सकता है ना, मतलब कि ना ही चले, बिल्कुल चल भी सकता है, बट यार मन में एक डर लगा रहता है। और फिर जब एक डर एक बार बैठ जाए ना, तो आप फिर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो जितना जितना आप चाहते हो करना। तो बेटर है कि यार वो काम करा लो। आज मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी अपन जो है चेंज कराएंगे।
क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ट्रिप में कोई वो ना हो, ऐसा ना लगे मन में या कहीं दिक्कत हो कि बाइक फिसल रही है, परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पूरी इंजॉय करते हुए चलें अपन। बाकी और बताओ भाई लोग, मौज चल रही है कि नहीं चल रही है? मौज भाई पूरी चलती रहनी चाहिए, मौज नहीं रुकनी चाहिए। एंड न्यू राइड के लिए बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाह। तो जिस टाइम पे अपन निकले हैं ना, ये सबसे डेडली टाइम है भाई दिल्ली एनसीआर का। भयंकर जाम मिलने वाला है अपन को, बट बाइक है तो क्या टेंशन है, उड़ते उड़ाते निकल जाएंगे। तो अपन राइडर्स प्लानेट ही चल रहे हैं, वहीं अपन टायर चेंज कराएंगे भैया। हाँ, ये जो अपना MRF वाला टायर था ना, ये मैंने अराउंड 7,500 किलोमीटर चलाया। 4,000 के हिसाब से ठीक है, बट काफ़ी जल्दी घिसा ये टायर। मतलब मेरे को उम्मीद थी कि 15,000 किलोमीटर चलेगा, बट चला नहीं। अभी है हालांकि 10-12,000 किलोमीटर चल जाएगा। ओ भाई सनसेट देखिए आप, क्या प्यारा हो गया। आजकल वेदर अच्छा हो रखा है गुड़गांव में। और ये देखिए हैवली मॉडिफाइड थार को तो भाई साहब क्या क्या बना देते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये एक और यूट्यूबर अपने जा रहे हैं, बढ़िया यार, सही है, मस्त स्कूटी, पता नहीं कौन सी है। हैं जी, हो गया टाइम आए हुए अच्छा, थैंक यू, बढ़िया बढ़िया। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपने सब्सक्राइबर भाई मिले हैं। आपका भी चैनल कौन सा है? ये स्कूटी कौन सी है? ये एरोक्स यामाहा की। अरे बढ़िया यार, सही लग रही देखने में तो। थोड़ा आज ही आपका वो देखा मैंने ब्लॉग। थैंक यू, आ जाओ भाई। चलो थैंक यू ब्रो। पता है जब भी मैं जाता था ना गुड़गांव, हाँ मैं सोचता था यार मैं देखना है, कभी दिखता ही नहीं है, कभी दिखता ही नहीं है। चलो आज मिल गए। आज दिख गए आप। तो आप कहाँ दिल्ली रहते हो? हाँ मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, चलो बढ़िया। चलो ओके ब्रो, बाय, थैंक यू। बाइक में पेट्रोल भी नहीं है, 50 किलोमीटर की रेंज है, ओनली 50। ये देखो भाई साहब, मॉडिफिकेशंस की क्या दुकानें हैं, मस्त सी। और भाई आज हेलो, ये टायर इसका है? हाँ जी भाई, 46 किलोमीटर की रेंज बची है। जाम देख रहे हो कैसा है भयंकर, क्या करें। और यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है, मेरे को पता है। वो रोड तो आगे खाली दिख रही है। निकल लो भाई, फाइनली अपन पहुँच तो गए बाद में जाम नहीं मिला, एकदम से खाली हो गई रोड। क्या हाल चाल? बढ़िया, अंदर ही घुसेड़ दूं क्या? क्या हाल चाल बाजी? ठीक है, लो जी आ गए आपके पास फिर से लो भाई, अपना एक और टायर निकलता हुआ MRF और लगेगा अपना सिंको। भयंकर एडवेंचर होगा आप। लो भाई, अपना टायर गया चेंज होने, तब तक अपन क्या करते हैं, अपन चल के एडिटिंग करते हैं भाई, बहुत काम बाकी, सुबह निकलना है चल के। लो भाई, अपना पुराना टायर आ गया और नया टायर ये लगा है बाइक पे। पता नहीं क्यों ये टायर यार ज़्यादा मोटा लग रहा है, वो टायर थोड़ा पतला लग रहा है, दोनों सेम ही कुछ ऐसा होता है। टायर्स में भी लग रहा है थोड़ा बहुत चेंज होता है। MRF का काम हो गया, 7,000 किलोमीटर इसने चलवा दिए, डील डन हो गई। देखो नॉर्थ में कितनी ठंड है, आग लगानी पड़ रही है सेकने के लिए तो भाई ये देखो हमारी बाइक बिल्कुल रेडी हो गई है। पीछे का टायर देखो, ये पैटर्न दिख रहा है, ये क्या बटन टायर, जो ना कॉन्फिडेंस आता है। अब आगे का दिखाते हैं, ये देखो सेम पैटर्न, सेम मॉडल, सेम टायर। और पता है दोनों चलेंगे भी सेम, आगे वाला कम घिसता है, ये ज़्यादा चलता है, और वो कम चलता है, तो दोनों देखना एक टाइम पे ही वो होंगे, घिसेंगे तो अगली बार बदलवा लेंगे। मस्त बाइक रेडी। अब यहाँ से निकलते हैं, अब होगा स्नो एडवेंचर। और ये देखो हमारी 2 बंजी छूट गई थी, वो हमें वापस मिल गई 2 महीने पहले। अब यहाँ से निकलते हैं, सीधा घर पहुँचते हैं। ये देखो भाई, लग गया नया टायर, देख रहे हो, पहली धूल लग गई इसमें। अब चलते हैं भाई, निकलना है, बहुत लेट हो गए। तो भाई GoPro की बैटरी हो गई डिस्चार्ज। आपको थोड़ी फील बताएंगे इस टायर की। नया टायर लगते ही नया कॉन्फिडेंस आता है। और अब तो ऑफ रोड टायर भाई, मानना पड़ेगा, इस टायर की ग्रिप बहुत अच्छी है यार ये तो मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी है। मतलब MRF और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है व्हाट ए ग्रिप मैन। पेट्रोल भराना है यार चल के कहीं पे मज़ा आ रहा बाइक चलाने में। अगर जाम से अपन निकले, और भाई ऑफ रोड टायर्स पे ना थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है यार। जब मेरे दोनों रोड टायर थे, इतने बढ़िया चलती थी ना बाइक, अभी क्या हल्का हल्का वाइब्रेशन इसमें फील हो रहा है, बट कोई ना। एनीवेज यार, इस व्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे बेहतरीन नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें अपन पहाड़ों की राइड करेंगे, फुल मज़े आएंगे, इंजॉय करेंगे।
और बाकी फिर आपको जो है अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। तो ब्लॉगरों के काम ऐसे ही होते हैं, जल्दी जल्दी। तो बस अब घर चलेंगे, रेस्ट करेंगे और सुबह उठ के जल्दी निकल लेंगे अपनी राइड के लिए। तो ठीक है, फिर अगर वीडियोस अच्छे लगे हो तो वीडियोस को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।